नमस्कार। अंतर्जाल के माध्यम से संचालित इस स्नातक प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र की ऑनलाइन कक्षा में मैं डॉक्टर कौशल किशोर गोठवाल आप समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्ते विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हितोपदेश नामक ग्रंथ की द्वितीय कथा पढ़ रहे हैं और इस द्वितीय कथा के अंतर्गत जब जाल में फंस जाते हैं कबूतर, तो चित्रग्रीव जो कबूतरों का जो राजा होता है, प्रमुख होता है, वह अपने मित्र हिरण्यक के पास उसे ले जाते हैं। सभी कबूतरों को ले जाते हैं, उड़कर जाल ले जाते हैं और वहाँ पर उनके बंधनों को काटने के लिए हिरण्यक से कहते हैं। और कहते हैं ये हिरण्यक से, जो मूषक राज है, हिरण्यक से वहाँ जाकर कहते हैं चित्रग्रीव, पहले इन कबूतरों के बंधनों को काटो क्योंकि ये मेरे आश्रित है और मेरे बंधनों को आप बाद में काटना। इसके पश्चात आगे कथा प्रारंभ होती है। इति आकर्ण्य हिरण्यकः प्रहृष्ट मना पुलकितः सन् अब्रवीत। इसके पश्चात इति आकर्ण्य, चित्रग्रीव जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर हिरण्यकः, हिरण्यक यानी मूषक राज हिरण्यक नाम का चूहा, प्रहृष्ट मना प्रसन्न मन से, पुलकितः च और रोमांचित होता हुआ, अब्रवीत बोला। इसके पश्चात ये वचन सुनकर, चित्रग्रीव जी के ये वचन को सुनकर प्रसन्न मन से, पुलकित गदगद यानी रोमांचित होते हुए, सन्न होते हुए वह मूषक राज हिरण्यक अब्रवीत बोला। किससे बोला? चित्रग्रीव जी से। क्या बोला? साधु मित्र साधु, बहुत अच्छा मित्र, बहुत अच्छा। अनेन आश्रित वात्सल्येन त्रैलोकस्य अपि प्रभुत्वं त्वयि पूज्यते एवं उक्त्वा तेन सर्वेषां बंधनानि छिन्नानि। इस प्रकार उन्होंने जब ये कहा, इसे सुनकर हिरण्यक बोला कि बहुत अच्छा मित्र, साधु मित्र साधु, बहुत अच्छा मित्र, बहुत अच्छा। तुम्हारे इन अपने आश्रितों पर इस प्रेम के कारण, तुम्हारे इन अपने आश्रितों पर वात्सल्येन, इस प्रेम के कारण तुम त्रैलोकस्य अपि, तुम तीनों लोकों के स्वामी बनने, प्रभुत्वम, त्रैलोक्यस्य अपि प्रभुत्वम, तीनों लोकों के स्वामी बनने के तुम योग्य हो। ऐसा कहकर उसने सभी के बंधनों को छिन्नानी, ऐसा एवं उक्त्वा, ऐसा कहकर उसने सभी के बंधनों को काट डाला। किनके? कबूतरों के, बाकी सभी के बंधनों को काट डाला। तब हिरण्यक सभी को आदर पूर्वक पूजा सत्कार करके बोला, हे मित्र चित्रग्रीव, जाल में फंसने का दोषी समझकर स्वयं को अपमानित तुम मत करो। यहाँ पर उन्होंने लिखा एवं उक्त्वा तेन सर्वेषां बंधनानि छिन्नानि। ततः इसके पश्चात हिरण्यकः सर्वान् सादरम संपूज्य आह। इसके पश्चात हिरण्यक सभी कबूतरों को आदर पूर्वक सम्मान करके, सभी कबूतरों का आदर सत्कार करके और उनकी आदर सत्कार करने के पश्चात सादरम पूज्य आह, उनका सत्कार करके उनसे बोला। क्या बोला? चित्रग्रीव से कबूतर क्या बोला? हे सखे चित्रग्रीव, हे मित्र चित्रग्रीव, सर्वथा अत्र जाल बंधन विधौ, निश्चित रूप से तुम जाल में फंसने का कारण दोषम आत्मशंक्या आत्मान अवज्ञा न कर्तव्या, तुम अपने आप को इसके विषय में दोषी मत मानो। इसलिए सर्वथा अत्र जाल बंधन विधौ, जाल बंधन विधौ, जाल में फंसने का कारण दोषम शंक्य आत्मानम, जाल में फंसने का दोषी अपने आप को न मानकर, आत्मन अवज्ञा न कर्तव्य, अपना अपमान मत करो। यतः, क्योंकि तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य ये हुआ, यह सुनकर प्रसन्न चित्त और रोमांचित होते हुए हिरण्यक ने उनसे कहा, बहुत अच्छा मित्र, बहुत अच्छा। ये चित्रग्रीव जी से कहा, तुम्हारे इस आश्रितों पर इस प्रेम के कारण तुम तीनों लोकों के स्वामी बनने योग्य हो। ऐसा कहकर उसने सभी कबूतरों के बंधनों को काट डाला। तब हिरण्यक सभी को आदर पूर्वक पूजा सत्कार करके उनसे क्या बोला? हे मित्र चित्रग्रीव, जाल में फंसने का दोषी तुम समझकर स्वयं को अपमानित मत करो, क्योंकि
अब यहाँ पर कुछ शब्द है, आकर्ण्य आ उपसर्ग कर्ण धातु ल्यप प्रत्यय, प्रहृष्ट मना प्रकृष्येण प्रकर्षेण हृष्टम मनम यस्य सह बहुव्रीहि प्रकृष्ट प्रहृष्ट मना पुलकितः पुलकाः संजाताः यस्य सह पुलक प्लस इतच प्रत्यय पुलकिताः। फिर आगे आश्रित वात्सल्यम, आश्रित वात्सल्यम वात्सल्येन अर्थात वत्सलस्य भावः वात्सल्यम, आश्रितेषु वात्सल्यम तेन वत्स प्लस लच प्रत्यय और यथ प्रत्यय वात्सल्यम। फिर त्रैलोकस्य अपि, त्रयाणाम लोकानाम समाहारः द्विगुः समास और तस्य एव त्रिलोकः प्लस त्रिलोक प्लस श्यय प्रत्यय। फिर आगे है युज्यते यानी युज प्लस लट लकार, छिन्नानि छिद धातु कत प्रत्यय, सादरम आदरेण सहितम सादरम यथा स्यात् तथा अव्ययभाव, संपूज्य संपूज्य समुपसर्ग पूज धातु ल्यप प्रत्यय, जी जाल बंधन विधौ, जाल बंधन विधौ यानी जाले बंधनम सप्तमी तत्पुरुष तत एव विधौ मयूरव्यंसकादि समास तस्मिन्। फिर आगे आशंक्य आशंक और ल्यप, अवज्ञा अव उपसर्ग ज्ञा धातु और अंग प्रत्यय, कर्तव्या क्री धातु और तव्यत प्रत्यय। अब आगे श्लोक, यो अधिकाद योजन शतात पश्यति पश्यति विहामिषं खगः, यो अधिकाद योजन शताद पश्यति विहामिषं खगः स एव प्राप्त कालस्तु पाशबद्धं न पश्यति, पाशबद्धं न पश्यति। तात्पर्य क्या हुआ, जो पक्षी 100 योजन से भी अधिक दूरी से धरती पर पड़े हुए खाद्य पदार्थ मांस इत्यादि को देख लेता है, किंतु वह 100 योजन दूर देखने वाला पक्षी भी वह भी मृत्यु काल निकट आ जाने पर बिछे हुए जाल को भी नहीं देख पाता है। तात्पर्य क्या है, तात्पर्य है यो अधिकाद योजन शतात पश्यति विहामिषं खगः, यो खगः जो पक्षी सैकड़ों शतात सैकड़ों योजन से भी दूरात पश्यति पश्यति आमिषम यानी जो पक्षी 100 योजन से भी अधिक दूरी पर पड़े हुए मांस इत्यादि अपने खाद्य पदार्थ को पश्यति देख लेता है, स एव प्राप्त कालस्तु वही अपना मृत्यु काल निकट आने पर वही पक्षी पाशबद्धम न पश्यति जाल जो है पड़े हुए जाल को बंधे जाल को नहीं देख पाता, बिछाए हुए जाल को नहीं देख पाता है। जो पक्षी 100 योजन से भी अधिक दूरी से धरती पर पड़े हुए मांस आदि खाद्य वस्तु को देख लेता है वही पक्षी, किंतु वह भी जब उसका मृत्यु काल निकट आ जाता है, उस मृत्यु काल के निकट आने पर बिछे हुए जाल को भी नहीं देखता है। तात्पर्य क्या है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब व्यक्ति की बुद्धि विपरीत कब हो जाती है, जब उसका विनाश निकट आ जाता है। तो इसीलिए यह खगः विहगः योजन शताधिकं व्योम्नि विहरन् आमिषं भोज्य पदार्थं पश्यति अवलोकयति तु किंतु सह खगः एव प्राप्त कालः आसन्न मृत्यु सन भूमौ पाशबद्धं विकीर्णं पाशबंधनं न पश्यति नावलोकयति इति भावः। योजन शतात योजनानां शतं षष्ठी तत्पुरुष, तस्मात् 4 कोस या 8 मील का 1 योजन होता है। ये यहाँ पर एक प्राचीन परिमाप है, दूरी का मात्रक है। दूरी को नापने के लिए पहले जैसे कोस मील इत्यादि प्रयुक्त होते थे, तो सब और भी प्राचीन काल में उसको योजन कहते थे, योजन। तो यहाँ पर लिखा 4 कोस या 8 मील का 1 योजन होता है। 4 कोस अथवा 8 मील का 1 योजन होता है। खगः खे गच्छति इति खगः, ख प्लस गम धातु और ड प्रत्यय खगः।
खे गच्छति। प्राप्तः कालः यस्य सः प्राप्त कालः बहुव्रीहि पाशबन्धनं पाशेन पाशैः वा बन्धः। तृतीय तत्पुरुष। आगे शशि दिवाकरयोर ग्रहपीडनं गजभुजंगमयोरपि बंधनं मतिमतां च विलोक्य दरिद्रतां विधिरहो बलवान इति मे मतिः। वापस से देखिए, यहाँ पर बताया गया है बड़े बड़े व्यक्तियों पर, महापुरुषों पर, बड़े बड़े शक्तिशाली पुरुषों पर और व्यक्तियों पर भी आपत्ति आने पर जो है उन पर जो है उनको कष्ट का सामना करना पड़ता है। शशि दिवाकरयोर ग्रह पीडनम गजभुजंगमयोरपि बंधनम मतिमतां च विलोक्य दरिद्रताम विधिरहो बलवान इति मे मति। यानी भाग्य ही बलवान है। कैसा? विधि सबसे पहली लाइन है शशि दिवाकरयोः ग्रह पीडनम, अर्थात चंद्रमा और सूर्य का राहु के द्वारा ग्रसा जाना। चंद्रमा एवं सूर्य का राहु के द्वारा ग्रसा जाना, ग्रह पीडनम। दूसरा लिखा गजभुजंगमयोरपि बंधनम, यानी हाथी, गज मतलब हाथी और भुजंगमय यानी सर्प, यानी हाथी और सर्प का बंधनम यानी बंधन युक्त होना, यानी जाल में फंस जाना, जाल में बंध जाना। ठीक है। और मतिमताम च विलोक्य दरिद्रताम, तथा बुद्धिमानों की निर्धनता को विलोक्य देखकर विधि रहो बलवान, भगवान यानी भाग्य ही बलवान है। इति में मति, यानी इन सभी की दशा को देखकर मेरा यही विचार होता है कि अहो आश्चर्य है कि विधाता अर्थात भाग्य ही बलवान है। भाग्य ही समय एव करोति बलाबलम, समय ही व्यक्ति को बली और निर्बल बनाता है, बलवान और निर्बल बनाता है। इसलिए समय के आगे जो है वो किसी का भी वश नहीं चलता है। वापस से देखिए, शशि दिवाकरयोः ग्रहपीडनं गजभुजंगमयोरपि बंधनं मतिमतां च विलोक्य दरिद्रतां विधिरहो बलवान इति मे मतिः। बहुत सरल श्लोक है। चंद्रमा और सूर्य का राहु नामक ग्रह के द्वारा ग्रसा जाना, हाथी और सर्प का बंधन युक्त हो जाना तथा बुद्धिमानों की निर्धनता, इन सभी को देखकर मेरा यही विचार होता है कि हे आश्चर्य है कि अहो मतलब आश्चर्य है कि विधाता यानी इसको भाग्य भी कह सकते हैं, विधि यानी विधाता या भाग्य ही बलवान होता है। शशि दिवाकरयोः चंद्र सूर्ययोः ग्रहपीडनम राहुनाम्ना ग्रहेण ग्रसनम गजभुजंग ग्रसनम, फिर गजभुजंगमयोः यानी दंती सर्पयोः अपि बंधनम नियमनम मतिमतां बुद्धिमतां च दरिद्रतां निर्धनतां विलोक्य दृष्ट्वा अहो आश्चर्यं विधि भाग्यं बलवान शक्तिशाली इति इत्थं मे मम मति बुद्धि भवति। आगे शशि दिवाकरयोः यानी शशि च दिवाकरश्च द्वंद्वतयोः, शशि दिवाकरयोः द्वंद्व समास, ग्रहपीडनम ग्रहेण पीडनम इति ग्रहपीडनम, पीड प्लस ल्यूट प्रत्यय, गजभुजंगमयोः गजश्च भुजंगमयश्च तयोः, भुज प्लस गम प्लस खच भुजंगमय, तो बंधनम बंध धातु और ल्युट प्रत्यय, मतिमताम मति अस्य अस्ति इति मतिमान और मति प्लस मतुप षष्ठी बहुवचन मतिमताम। फिर आगे विलोक्य वी उपसर्ग लोक धातु ल्यप प्रत्यय, दरिद्रताम यानी दरिद्र प्लस त्व प्लस टाप प्रत्यय दरिद्रताम, है ना, तल प्रत्यय। अच्छा, भवान बलवान यानी बलमस्य अस्ति इति बल प्लस मतुप बलवान, है ना। विधि वी उपसर्ग धा धातु और की प्रत्यय, मति मन धातु और कृतिन प्रत्यय मति। ठीक है। अब
यहाँ पर ये श्लोक हो गया। प्रस्तुत श्लोक में द्रुत विलंबित छंद का प्रयोग हुआ है। कौन सा छंद है? द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं, जो क्रमशः नगण, भगण, भगण और रगण के क्रम से होते हैं। कौन कौन से? नगण, भगण, भगण और रगण के क्रम से। लक्षण देखिए, यहाँ पर है द्रुत विलंबित तमाह नभौ भरौ। द्रुत विलंबित तमाह, द्रुत विलंबित तमाह नभौ भरौ, द्रुत विलंबित तमाह नभौ भरौ, ये उसका लक्षण है। अगला श्लोक हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।